अरे जो भगवान के हो चुके हैं वहां डर है ही नहीं। आप ध्यान देना, अगर आप एक बार श्री कृष्ण नाम लेते हैं तो आपके घर में कोई तंत्र मंत्र कुछ कर ही नहीं सकता। उसके बाप की ताकत नहीं है जो आपके घर में तंत्र मंत्र कर दे। आप क्यों डरते हो? या तो आपके अंदर भगवान पर विश्वास नहीं है या अपने आप पर विश्वास नहीं है। डराता है, प्रहलाद को भी डराया। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कोई भी डर नहीं है जो प्रहलाद को नहीं करवाया। प्रहलाद नहीं डरे, चाहे काल कोठी में भी रखा तो मुस्कुराकर सहन की, और चाहे हाथी के पैर के नीचे से कुछ कुचलवाने की कोशिश की तब भी प्रहलाद मुस्कुराते ही सहन की, और चाहे महाराज विष देने का प्रयास किया तब भी प्रहलाद जी ने उन विष को पान किया, और चाहे होलिका जलाने की कोशिश की स्वयं जल गई तब भी प्रहलाद जी भयभीत नहीं। और प्रहलाद के अंदर भय क्या होता है वो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अपने इष्ट पे, अपने कृष्ण कन्हैया पर विश्वास थे। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास हो जाएगा उस दिन आपके अंदर भी भय नहीं रहेगा। मेरे अंदर अभी विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। लेकिन प्रहलाद ताल ठोकते हुए जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि आज मैं तेरे जीवन का कुछ अनुभव लेना चाहता हूं, तुम जरा अपने जीवन का कुछ अनुभव दो ना, तो प्रहलाद ने सोचा कि मेरे पिता निरंतर आसुरी वृत्ति से ही वचन बोला, कार्य किया, लेकिन ये मेरे जीवन का अनुभव मांग रहे हैं। गुरुकुल में भी धर्म अर्थ काम तक की शिक्षा संड और अमर्क दिया, लेकिन पिताश्री अगर पूछ रहे हैं तो पहले इनकी प्रसन्नता कर दो। बोले आप ही ब्रह्मा विष्णु में सब कुछ तो आप ही हैं, फिर हमें क्यों पूछ रहे हैं कि अपना जीवन के अनुभव बताओ। बोले कि मैं हूं तो तुम क्यों नहीं मानते हो, कारण क्या है, और यदि वो कारण मेरे अंदर छुपा है तो ये जरा तुम बताओ ना। प्रहलाद जी ने एक ही शब्द में कहा, कारण अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं, भगवान के होकर भी आपके हृदय में प्रेम नहीं है, अभिमान है, तो कारण आपके अंदर छुपा है, वो बाहर मत ढूंढो। वो दोष हम लोगों की स्वभाव है, हम तुरंत अपना कमी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। इसी के कारण मेरे घर में ये हो रहा है, इसी के कारण हम बेचैन हैं, इसी के कारण ये हो रहा है। लेकिन ये नहीं, प्रहलाद जी ने कहा तुम अपना कारण अगर मुझे पूछ रहे हो कि तुम हर हमेशा मुस्कुराते हो, मैंने तुम्हें तो बहुत कष्ट दिया, ऐसा कोई भी संसार के कष्ट नहीं है जो मैंने तुमको नहीं दिया, तब भी ये मुस्कुराहट तुम कहाँ से ला रहे हो? भाई लेस मात्र नहीं है। प्रहलाद जी हंसते हुए कहा कि तुम भी भाई को दूर कर लो, डर को दूर कर लो, तुम तो अमर हो, लेकिन मेरे दृष्टि से तुम अमर हो ही नहीं। सत्य एक ही है और बाकी सब असत्य है। जब ब्रह्मा स्वयं अमर नहीं है, ब्रह्मा जी की भी आयु है, लंबा आयु है, 71,000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकलते हैं तो ब्रह्मा जी एक क्षण एक पल बीतता है। आयु तो निर्धारित सबके हैं। आपको डर है कि आप अमर नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें अमर बना देता हूं, कभी मरोगे ही नहीं। आप तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ब्रह्मा जी क्या मेरे से झूठ बोला? बोले बिल्कुल झूठ बोला, तुम अमर नहीं हो, लेकिन मेरे अंदर वो ताकत है। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा कि तेरे अंदर कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे अपने आप में विश्वास है कि तुम अमर हो? बोले मैं अमर नहीं हूं, मेरे प्रभु अमर है और वही मेरे अंदर है, और मैं चाहता हूं कि वही आपके अंदर भी बसे। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, हित्वात्म पातम गृहे मंद कूपम वनम गतो यद्धरी माश्रेत। ये जो देह का अभिमान है, देहाभिमान, यह अभिमान हमें वहां तक ले जा रहा है जैसे पहले, अब तो पानी की व्यवस्था हो चुकी है। राजस्थान मरवाड़ तरफ जाओ तो बड़े बड़े कुआं ऊंट के द्वारा पानी निकाला जाता था, और दिन में भी देखो तो अंधकार ही अंधकार।
बोले आपकी गति वैसे हैं, अभिमानी की गति, अहंकारिक की गति जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से दूर है, वो तो स्वयं अपने आप को गिर रहे हैं, केवल आप ही नहीं गिर रहे हो, इन समस्त असुर समाज को गिरा रहे हो। बोले ये क्या बोल रहे हो, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं तो भगवान हूं। बोले नहीं हो, तुम गिर रहे हो। कहाँ? ते हित्वात्म पात्म गृह मंद कूपम, तुम अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हो, लेकिन तुम मेरे पिता हो, मैं तेरा पुत्र हूं। एक पिता अपने पुत्र को लालन पालन करके बड़े इसीलिए बनाते हैं ताकि वृद्धावस्था के ये भी मेरे लिए सहारे रहें। मैं भी तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ, जरूरी ना पड़े किसी के सहारे, मैं स्वयं को सहारा अगर सहारा लेना चाहते हो, जिस सहारे से तुम कृष्ण को प्राप्त कर लोगे वही सहारा मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम ये सहारा ले तो लो। बोले अरे तेरे पास क्या सहारा है? बोले अभी तक नहीं पहचाने हो तुम, क्योंकि अपने देहाभिमान करके अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हो। तुम्हें बचना है तो बनम गतो यद धरी माश्रेता, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए चले जाओ वृंदावन। बनम, वृंदावन ही क्यों कहा? भागवत में लिखा है 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में और 5वें श्लोक में प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि अगर हृदय में श्री कृष्ण प्रेम चाहते हो तो बनम गतो यद धरी माश्रेत, एक बार बन, जो बन में महाराज आनंद ही आनंद है, वृंदावन जाओ, जहां महाराज दीवाने बना देंगे, पागल बना देंगे। किसमें? तो कृष्ण नाम में, कृष्ण रस में। जो भी गए मेरा हो। महाराज कोई भी आज भी अनेक मीरा उस वृंदावन की गली में घूम रही है और कृष्ण को ढूंढ रही है, और उन दीवाने स्वयं को अपने आप में अपनी सुधि नहीं है, उन्हें एकमात्र कृष्ण सुधि है। और वही अगर आप प्रेम चाहते हैं तो चले जाओ, एक बार वृंदावन सभी को जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम अगर मिलेगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम की जन्मभूमि का है, तो वृंदावन जाओ। वनम गतो यद धरी माश्रेता, उन वन में आनंद ही आनंद मिलेगा।